हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर चलिए फर्स्ट मैरिज की नेक्स्ट पार्ट को शुरू करती हूँ। त्यांग अपने ब्रदर और ब्रदर इन लॉ को कहते हैं मैं इसे शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिन और आर्यन उसको फोर्स कर रहे थे। त्यांग, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत दिल के साफ है, तुम्हें उसे शादी कर लेना चाहिए। त्यांग कहते हैं हाँ ठीक है, तो फिर एक शर्त है, मुझे उसके साथ एक डेट पर जाना है। मैं उससे खुलकर बातें करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो क्या चाहते हैं। आर्यन और जिन कहते हैं ठीक है, मिस्टर और मिसेज जॉन से बातें करते हैं और तुम दोनों की डेट फिक्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। त्यांग कहते हैं हाँ वही ठीक रहेगा, और त्यांग और जंको के लिए एक डेट फिक्स करते हैं। जैसे ही मिस्टर और मिसेज जॉन को पता चलता है त्यांग जंको के साथ डेट पर जाना चाहते हैं, वो दोनों बहुत ही खुश हो गए। उन दोनों ने सोचा भी नहीं था कि जंको के साथ त्यांग डेट पर जाना चाहेगा। वो यही सोच रहे थे त्यांग शादी के लिए मना करने वाले हैं। जैसे ही जंको को इस बात का पता चलता है, उसको गुस्सा आ जाता है। क्या वो मेरे साथ डेट पर जाना चाहता है, इसके बावजूद भी उसने शादी नहीं तोड़ा। मैं उसके साथ बात नहीं करना चाहता हूँ और नहीं मिलना चाहता हूँ, मुझे उस ओल्ड इंसान के साथ शादी नहीं करना है। मिस्टर और मिसेज जॉन कहते हैं जंकुक इस तरह से बातें करना बंद करो, वो तुमसे बड़े हैं लेकिन वो ओल्ड नहीं है, समझे। तुम उसके साथ रिस्पेक्टली बात करो, पहले तो उसको ओल्ड कहते हो, उसके बाद तुम उसके साथ रिस्पेक्टली बात नहीं करते हो। वो तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहते हैं, ये तुम्हारा बहुत ही सौभाग्य है। त्यांग के साथ डेट पर जाने के लिए अपना माइंड सेट कर लो, जाओ जाकर अपने रूम में रेस्ट करो, उसके बाद सोच लो अच्छी तरह से तुम त्यांग से कैसे माफ़ी मांगोगे। जंको कहते हैं क्या माफ़ी, और मैं कभी नहीं। मिस्टर और मिसेज जन कहते हैं तुम्हें माफ़ी मांगना ही होगा, वरना हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे अगर उसने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया। जंको कहते हैं मैं आप लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहता हूँ, ऐसे भी मैं इस घर को छोड़ना चाहता हूँ, मैं अभी इस घर से जा रहा हूँ। वो यहाँ से जा ही रहे थे। मिस्टर जॉन कहते हैं कहाँ जा रहे हो। जंको कहते हैं घर छोड़कर। तो मिस्टर जॉन कहते हैं जाओ, दोबारा अपना शक्ल मत दिखाना। जंको भी घर से बाहर निकल जाते हैं। मिसेज जॉन उसको समझा रहे थे लेकिन वो नहीं समझ रहा था। जैसे वो बाहर जाते हैं, वो उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं, उससे पैसे निकालना चाहते हैं और वो बाहर घूमने जाना चाहते हैं। जैसे ही पैसे निकालने के लिए वो गए, वो जानते हैं वो इस क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल सकते हैं इसके ओनर के अलावा, और उसको पहले कॉल करने होंगे। वो लोग त्यांग को कॉल करते हैं और कहते हैं सर आपके क्रेडिट कार्ड से कोई पैसे निकालना चाहते हैं। त्यांग कहते हैं हाँ वो मेरा हस्बैंड है, आप लोग उसको पैसे दे सकते हो, लेकिन मुझे पहले उससे बात कराओ। तो जंको को कहते हैं लो तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बात करना चाहते हैं लड़का। जंको कहते हैं क्या मेरा हस्बैंड। त्यांग कहते हैं हाँ मैं बोल रहा हूँ। जंको त्यांग को कहते हैं आपने ऐसा क्यों कहा कि आप मेरे हस्बैंड हो। त्यांग कहते हैं क्यों ना कहूँ, आखिर तुम मेरे पैसों से घूमने जाना चाहते हो, तुम मुझे साथ में क्यों नहीं लेकर जाते हो। चलो हम दोनों साथ में घूमने जाते हैं। कहाँ जाना चाहते हो तुम, क्योंकि मेरी मर्जी के अलावा तुम एक भी पैसे नहीं निकाल सकते हो। जंको कहते हैं आप एक नंबर के झूठे हो, आपने कहा था मैं जितने चाहूँ इससे पैसे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके अलावा एक पैसे भी नहीं निकाल सकता हूँ। मैं आपसे शादी नहीं करूँगा, मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे खुश रह सकता हूँ। त्यांग कहते हैं पहले डेट पर मिलने के लिए आ जाओ, वहाँ पर बैठ कर बातें करेंगे, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। त्यांग की बातों को सुनकर जंको कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं। और वो गुस्सा करते हुए जॉनकुक की फ्रेंड यूनो के घर चले आते हैं। यूनो कहते हैं जॉनकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो आओ मेरे कमरे में आ जाओ, हम दोनों साथ में बातें करते हैं। जॉनकुक कहते हैं यूनो मुझे कुछ दिन तुम्हारे घर रहने दोगे क्या। यूनो कहते हैं ऑफ कोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम रह सकते हो, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जंको कहते हैं लेकिन क्यों, मुझे अभी तुम्हारे घर में रहना है। यूनो कहते हैं वो अभी नहीं रह सकते हो, मॉम डैड घर पे है और मैं तुम्हें घर पे रखूँगा ना, मॉम डैड को लगेगा हम दोनों डेट कर रहे हैं। यूनो जंको को कहते हैं मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ मॉम डैड को इस बारे में शक हो जाए और तुम्हें और मुझे अलग कर दे, क्योंकि मॉम डैड नहीं चाहते हैं हम दोनों साथ में इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। जंको कहते हैं क्या क्या तुम्हारे मॉम मुझे पसंद नहीं करता है और तुम्हारे डैड, और हम दोनों ऐसे भी डेट नहीं कर रहे हैं और ना ही कभी करेंगे। यूनो कहते हैं लेकिन क्यों, तुम मुझे पसंद हो जंको। जंको कहते हैं मुझे ऐसे इंसान के साथ कोई डेट नहीं करना है जो मुझे अपने घर नहीं रख सकता है अपने मॉम डैड के डर पर।
ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ से। वो गुस्सा करते हुए चले जाते हैं। यूनो कहते हैं, जॉनकुक मेरी बात सुनो, तुम मुझ साथ गुस्सा क्यों कर रहे हो? आखिर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन जंगकुक यूनो को कोई बात नहीं बोलते हैं और वो यहाँ से चले आते हैं। वो अपने घर चले आते हैं। मिस्टर जून कहते हैं, क्या हुआ, तुम घर क्यों वापस आ गए? मिस्टर जून कहते हैं, मिस्टर जून आप उसके साथ इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? वो अगर घर आ गए हैं उसको पहले फ्रेश हो जाने दीजिए, बाद में बात कर लेना। जंगकुक कहते हैं, डैड मॉम आप दोनों की प्रॉब्लम क्या है? आखिर आप दोनों क्या चाहते हो? मैं मर जाऊँ क्या? मिस्टर जून कहते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम? आखिर एक डेट पर ही तो जाना है त्यांग के साथ। अगर तुम दोनों की बातों को मैच हो गया उसके बाद तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो ही करना। ऐसे भी हमें तो इस बात का डर है कि त्यांग क्या बोलने वाले हैं तुम्हारे साथ डेट पर जाके। क्या वो इस शादी को तोड़ देगा या फिर क्या करेगा? हम तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं। जंगकुक कहते हैं, इसका मतलब आप दोनों ये जानना चाहते हो कि वो ओल्ड इंसान मुझसे शादी करने के लिए राज़ी है या नहीं? आप लोगों को मेरे बारे में कोई परवाह नहीं है ना? मिस्टर जैन कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे जैसे लड़के को वो ही ठीक कर सकते हैं। जंगकुक कहते हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता है। आप लोग अगर ठीक नहीं कर पाए तो वो क्या करेगा? वो तो मेरा पेरेंट्स भी नहीं है। फिलहाल के लिए क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूँ या नहीं, वरना मैं दोबारा से घर छोड़कर जा रहा हूँ। मिस्टर जॉन कहते हैं, मिस्टर जॉन आप कुछ मत कहिए, उसको जाने दीजिए। जंगकुक, जाओ अपने रूम में जाओ। जंगकुक अपने रूम में चले आते हैं और कहते हैं, मेरा दिन बहुत ही बेकार था, मैं कहीं पर भी नहीं जा पाया और मुझे इस इंसान के साथ डेट पर जाना होगा। मैं कैसे जा सकता हूँ? लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। मुझे उनसे क्लियरली कहना होगा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, और ऐसे भी वो मुझसे बहुत बड़े हैं और ओल्ड फैशन भी है। मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ? उसके बाद जंगकुक अपने बेड पर सो जाते हैं। उसको नींद भी नहीं आ रहे थे और यहाँ पर त्यांग वो जंगकुक के बारे में ही सोचे जा रहा था और वो कहते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं ओल्ड हूँ? क्या मैं सच में ओल्ड दिखता हूँ? और RM बुरो ने भी कहा, आके मैं ओल्ड कैसे हो सकता हूँ? मैं तो सिर्फ 24 ईयर्स का ही हूँ। हाँ मैं उससे बड़ा हूँ लेकिन इतना भी नहीं। जिमिन त्यांग से मिलने के लिए आ जाते हैं और उसको कहते हैं, त्यांग क्या सोच रहे हो तुम? इतने गहरी सोच में क्यों हो? त्यांग कहते हैं, जिमिन अब मैं क्या कहूँ? क्या मैं तुम्हें ओल्ड दिखता हूँ? जिमिन कहते हैं, तुम जैसे भी दिखते हो तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन क्या हुआ अचानक? तुम इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? त्यांग कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिमिन कहते हैं, झूठ मत कहो, मुझे लगता है किसी ने तुमसे कुछ कहा है इसीलिए तुम इतना परेशान लग रहे हो। त्यांग आखिर बात क्या है? तुम और मैं सोलमेट है, तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपा सकते हो। चलो मुझसे खुलकर कहो क्या हुआ? त्यांग कहते हैं, वो मुझे एक लड़के ने कहा मैं ओल्ड हूँ। क्या मैं सच में ओल्ड दिखता हूँ? जिमिन कहते हैं, क्या तुम्हें किसने ओल्ड कह दिया? हाँ तुम ओल्ड तो दिखते हो लेकिन तुम हो नहीं, लेकिन दिखते तो हो। तियांग कहते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम सब लोगों को मैं ओल्ड क्यों लगता हूँ? अगर इतनी दिनों से तुम लोगों ने कुछ कहा भी नहीं, मुझे लगा यही मुझ पर सूट कर रहा होगा। जिमिन कहते हैं, तुम्हें कपड़े चेंज करने की ज़रूरत है। तुम जो कपड़े पहनते हो ये सूट बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन है। आखिर डिज़ाइनर तो है लेकिन बहुत ही ओल्ड दिखता है, और सबसे ज़्यादा तुम अपने फेस को हमेशा ओल्ड बना कर रखते हो, जो बिल्कुल भी तुम पर सूट नहीं करता है। तुम्हें खुश रहना चाहिए और बातें करना चाहिए इंसानों के साथ खुश होकर, ना कि मजबूरी में। तुम हमेशा बातें तो करते हो बहुत ही कम और मजबूरी में। ये अच्छी बात नहीं है त्यांग। त्यांग मैं जानता हूँ तुम एक लड़की को देखने के लिए गए थे। जिन ह्यूंग ने मुझे कह दिया, आखिर वो तुम्हें ओल्ड बोल दिया क्योंकि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहते हैं। आखिर और कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ वो तुम्हें इसीलिए ऐसा कुछ बोल रहा होगा ताकि तुम इस शादी से मना कर दो। एक काम कर सकते हो तुम शादी के लिए हाँ कह दो, देखना वो बुरी तरह से फंस जाएगा और वो तुमसे माफ़ी भी मांगेगा। ध्यान कहते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? मुझे ऐसा करना चाहिए क्या? वो इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि उसको शादी नहीं करना है? लेकिन तुम्हें कैसे पता? जिमिन कहते हैं, मैं भी इस उम्र में था, मैं जानता हूँ। मेरी शादी भी इसी तरह से मेरे डैड ने कराने के लिए कोशिश कर रहा था और मैं मना कर रहा था। लेकिन जब मैंने यूंगी को देखा, पहले मुझे वो बहुत ही बोरिंग लग रहा था, लेकिन बाद में जब मैंने उसके साथ बातें किया ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा और उसके बाद मैं उससे शादी करने के लिए मान गया। अब देखो यूंगी और मैं बहुत ज़्यादा खुश है। हम दोनों
कितने खुश लग रहे हैं ना साथ में। इस पिक्चर में देखो, यूंगी मुझसे कितना प्यार करते हैं। तियांग कहते हैं, क्या तुम मुझे तुम्हारी और यूंगी की प्यार दिखाने के लिए आए हो, या फिर मुझे कोई टिप्स भी दोगे? जिमिन कहते हैं, चलो मैं तुम्हारे लिए डिज़ाइनर कपड़े चूज़ करता हूँ, तुम डेट पर वही पहन कर जाना। तियांग कहते हैं, तुम्हें तो सब कुछ पता है जिमिन। जिमिन कहते हैं, क्यों नहीं पता होगा, आखिर तुम मेरे सोलमेट हो। मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ पता है और मैं जानता हूँ मेरे सोलमेट किसी को पसंद नहीं आया, ये कभी हो सकता है क्या? तुम मुझे हमेशा से ही पसंद थे तियांग, और हमेशा मेरे पसंदीदा रहोगे। हाँ मैं जानता हूँ यूंगी तुमसे बहुत जेलस फील करता है, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत क्लोज हूँ ना, इसलिए। देखो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया, यूंगी मुझे कितने सारे कॉल कर रहे हैं। तियांग कहते हैं, पहले बात कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में मेरे साथ बात कर लेना। जिमिन कहते हैं, कोई बात नहीं, हम दोनों ऐसे भी साथ में रहते हैं। तुम और मैं कहाँ साथ में रहते हैं? मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। यूंगी को इग्नोर करते हैं। यूंगी जिमिन को मैसेज करते हैं, मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हो, घर पे आ जाओ, मैं तुम्हें पनिशमेंट देने वाला हूँ। जिमिन यूंगी को कॉल बैक करते हैं और कहते हैं, हनी तुम मेरे साथ गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ किया क्या? मैं तियांग से मिलने के लिए आया हूँ, वो डेट पर जाने वाला है, मैं उसके कपड़ों को चूज़ करके देखा आता हूँ, ठीक है? तुम मेरा इंतज़ार करना। यूंगी कहते हैं, जल्दी आ जाना। यहाँ पर जंगकुक, वो डेट पर जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको फोर्सफुली तियांग के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार करते हैं। वो तैयार होकर तियांग के साथ डेट पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेस बनाते हुए वो तियांग के पास आ रहे थे। तियांग जिमिन की बताए हुए सूट को पहनकर जंगकुक से मिलने के लिए आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को देखकर कहते हैं, वो पहले से बेटर लग रहे हैं, लेकिन अभी भी वो ओल्ड ही लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। वो अपनी उम्र को छुपाना चाहते हैं, लेकिन मुझसे नहीं छुपा पाएगा, मैं उससे शादी नहीं करने वाला हूँ। तियांग जंगकुक को घूर रहा था और कुछ देर बाद कहते हैं, क्या हुआ, तुम अपनी फेस क्यों बना रहे हो? क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? आखिर तुमने अपनी लिप्स को पाउट करके क्यों रखा है? जंगकुक कहते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी लिप्स ऐसी ही है, मैं बहुत ही हैंडसम हूँ ना, इसलिए। तियांग मुस्कुरा के कहते हैं, आखिर तुम हैंडसम हो? हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है। जंगकुक कहते हैं, तो आप मुस्कुराना भी जानते हो, आपको पता है। आप मुस्कुराते हुए उसके बाद चुप हो जाते हैं। तियांग कहते हैं, क्या हुआ, तुम मुझसे क्या कहने वाले थे? जंगकुक कुछ नहीं कहते हैं और वो तियांग को बोलते हैं, आप आखिर मुझसे मिलना क्यों चाह रहे थे और डेट पर क्यों बुलाया? मुझे आपके साथ डेट पर नहीं आना था। तियांग कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे डेट करना चाहता हूँ, और उसके साथ मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। जंगकुक शौक होकर कहते हैं, क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप मुझसे शादी करना चाहते हो? आखिर क्यों? आपको क्या मजबूरी है मुझसे शादी करने का? आखिर मैं आपके साथ इतना बदतमीज़ तरीके से बातें करता हूँ, उसके बाद भी आप मुझसे शादी करने वाले हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपको और कोई नहीं मिल रहा है क्या शादी करने के लिए? अगर शादी करने का इतना ही शौक है तो कोई और इंसान को शादी क्यों नहीं कर लेते हो? तियांग कहते हैं, चुप हो जाओ, तुम्हें इतना कुछ बोलने के हक किसने दिया? मैं अपनी शादी की डिसाइड खुद करूँगा, तुम नहीं। मैंने कहा ना, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, तो तुम अपने घर जा सकते हो, जाओ। जंगकुक कहते हैं, क्या मैं अभी घर जाने वाला हूँ? डेट पर कोई इस तरह से बुलाकर यहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्या? आखिर मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? तियांग कहते हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मेरे ब्रदर और ब्रदर इन लॉ को पसंद हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। अगर तुम्हें मना करना है तुम जाकर अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो, लेकिन मैं तो जाकर अपने ब्रदर और ब्रदर इन लॉ को बोलने वाला हूँ। मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं शादी करने के लिए बिल्कुल राज़ी हूँ, और तुम क्यों नहीं करना चाहते हो मुझे उसका रीज़न दो। जंगकुक कहते हैं, आखिर मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, खुलकर जीना चाहता हूँ, इतनी जल्दी किसी के साथ रिश्तों की बंधन में नहीं बनना चाहता हूँ। और ऐसे भी आप मुझसे बहुत बड़े हो, आप मेरे डबल ईयर के हो। तियांग कहते हैं, फिर भी तुम मुझे ऐसे ही बोल रहे हो। वो गुस्सा करते हुए वो यहाँ से उठकर जाने लगते हैं। जंगकुक कहते हैं, क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से छोड़कर क्यों जा रहे हो? आखिर बात क्या है? इतनी देर तक तो आप बोल रहे थे मेरे साथ डेट करना चाहते हो, आप मुझे छोड़कर ही जा रहे हो। तियांग जिमिन को कॉल लगाते हैं और उसको कॉल पर बोलते हैं, जिमिन आखिर तुमने कहा था मैं इन सूट को पहनकर पहले से यंग लगूंगा, और हाँ
फिर भी वो मुझे ओल्ड क्यों बोल रहे हैं? जंगकुक कहते हैं, वो किसको बोल रहे हैं? मैं उसके सामने हूँ और वो फ़ोन पर गुस्सा कर रहे हैं। आखिर वो ओल्ड दिखता है, इसमें किसी और का क्या गलती है? आखिर वो है ओल्ड। जिमिन कहते हैं, क्या तुम अभी भी ओल्ड इंसान जैसे ही बैठे हुए हो? बिल्कुल भी मुस्कुराते नहीं हो। तुम्हारी उम्र में जिस तरह से इंसान को बात करना चाहिए, मुझे लगता है तुम उस तरह से नहीं कर रहे हो। जैसे कि मैं, देखो कितने खुश होकर बात करता हूँ। जब भी मैं बात करता हूँ लोगों को लगता है मैं 20 ईयर्स का हूँ, लेकिन मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ। दियांग, फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो क्या? तुम्हें किस तरह से बात करना है, किस तरह से खुश रहना है? दियांग कहते हैं, जिमिन, मुझे इस लड़के के साथ कोई शादी नहीं करना है। समझ गए तुम? मैं मना करने वाला हूँ उसको। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। जिमिन कहते हैं, ऐसा मत करो, उसको मौका मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। तुम उसको कह दो तुम उससे शादी करने वाले हो। देखना वो तुम्हारे पीछे घूरता रहेगा ताकि तुम उसको शादी करने के लिए मना कर दो। यही तो मज़ा आने वाला है। तियांग कहते हैं, हाँ मैं फ़ोन रखता हूँ। जंगकुक तियांग को कहते हैं, तुम्हें क्या समझो, आप शादी को तोड़ने वाले हो या नहीं? तियांग कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। तुम चाहे कितना कुछ भी क्यों ना कर लो, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। जंगकुक तियांग की तरफ गुस्से से देख रहा था। अब वो अपना मुंह बना रहे थे। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।